हेलो गाइज, वेलकम टू द एजुकेशन विद राहुल। इस वीडियो में हम सितंबर का पार्ट 2 करने वाले हैं। हम सितंबर का पार्ट 1 कर चुके हैं, जुलाई हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगस्त भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो हम 2 महीने का करंट अफेयर कर चुके हैं। तीसरे मंथ का करंट अफेयर चल रहा है सितंबर का। और ये जो करंट अफेयर के जो वीडियो जा रहे हैं, ये आपको आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आरबीआई असिस्टेंट मेंस और जो भी एग्जाम्स जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल जीके आता है, करंट अफेयर आता है, उन सब बैंकों में, उन सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी चल रहा है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट है मेरे साथ। वहाँ पे मैं बहुत सारे क्विज, बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी पीडीएफ डालता रहता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स बुक ब्रांड। देखो, SBOTOP स्पोर्ट बुक ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने डेवन ब्रेवो। डेवन ब्रेवो वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर प्लेयर हैं, अभी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं आईपीएल में। तो ये क्या बने? स्पो टॉप, इसके क्या बने? ब्रांड एम्बेसडर बने। और जो डेवन ब्रेवो हैं, ये फर्स्ट बॉलर हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए किसमें? T20 क्रिकेट में। T20 500 इनकी T20 विकेट्स हैं। तो ये ऐसा करने वाले पहला बॉलर बने डेवन ब्रेवो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लिश प्रो ऐप टू हेल्प लर्नर्स इन डेवलपिंग इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इन द यूनिक इंडियन वे लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। एक ऐप है इंग्लिश प्रो करके। इंग्लिश प्रो ऐप, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इस ऐप को? इस ऐप को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है अभी? रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। तो इस मिनिस्ट्री ने इस ऐप को लॉन्च किया है इंग्लिश प्रो। इस ऐप के माध्यम से आप जो हमारी जो इंग्लिश है उसको सीख सकते हो। इंडियन वे की जो इंग्लिश है, जो हमारी भारतीय जो इंग्लिश होती है, भारत में जो बोलने का तरीका होता है इंग्लिश का, उसको आप इस ऐप के थ्रू सीख सकते हो। ऐप का नाम है इंग्लिश प्रो। नेक्स्ट वन इज, फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 वॉन बाई हुम। फार्मूला 1 जो इटालियन ग्रांड प्रिक्स है 2020 का, ये किसने जीता? तो पियरे गैसले। पियरे गैसले इन्होंने इसको जीता, फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020। और ये जो अब एक और है इंपॉर्टेंट कि 70वीं एनिवर्सरी हुई थी ग्रांड प्रिक्स की इस बार। तो उसके विनर कौन रहे थे? जो फार्मूला 1 था उसके 70वीं एनिवर्सरी थी इस बार, तो उसके विनर थे मैक्स वर्सेटेप्पन। ये रेडबुल चलाते हैं और ये नीदरलैंड के हैं। तो ये इन्होंने 70 एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स विनर रहे थे। लुइस हैमिल्टन क्या क्या जीते थे? तो लुइस हैमिल्टन की मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ, ये कौन कौन से ग्रांड प्रिक्स जीते हैं इस साल। देखो, स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 ये जीत चुके हैं लुइस हैमिल्टन। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीत चुके हैं, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीत चुके हैं, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीत चुके हैं, बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स जीत चुके हैं एंड तुस्कैन ग्रांड प्रिक्स जीत चुके हैं। ये सारे ग्रांड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं। और ये मर्सिडीज चलाते हैं और ये ब्रिटेन के प्लेयर हैं। नेक्स्ट वन इज, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, जिसको बोलते हैं सिम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। इसके प्रेसिडेंट कौन बने? तो इसके प्रेसिडेंट बने केनिची आयुकावा। केनिची आयुकावा ये क्या है? एमडी हैं किसके? मारुति सुजुकी लिमिटेड, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है मारुति सुजुकी, उसके एमडी हैं केनिची आयुकावा। अब ये सिम के भी क्या बन गए हैं? न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? विपिन सोंदी। विपिन सोंदी इसके वाइस प्रेसिडेंट बने। और विपिन सोंदी कौन है? ये एमडी एंड सीईओ हैं किसके? अशोक लेलैंड के। जो अशोक लेलैंड जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसके एमडी एंड सीईओ हैं विनिप विपिन विपिन सोंदी। ये वाइस प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट बने केनिची आयुकावा, किसके? सिम के। और सिम का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। वोडाफोन आइडिया रीब्रांड इटसेल्फ एज व्हाट। वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज हो गई, ये आपको पता है। तो दोनों ने अपनी ब्रांड का नाम रखा है कि मतलब उस कंपनी का नाम अभी क्या होगा? तो उस कंपनी का नाम होगा VI। अभी आपका जो भी, अगर आप वोडाफोन का सिम यूज करते हो या फिर आप आइडिया का सिम यूज करते हो, तो आपको उसका आपका सिम क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक VI का सिम हो जाएगा। तो अब इनका ब्रांड का नाम क्या है? VI। द प्रेसिडेंट ऑफ USA डोनाल्ड ट्रंप हैड अनाउंस्ड विच सिटी एज द फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड हेरिटेज सिटी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था, उसका पहली हेरिटेज सिटी डिक्लेयर की है डोनाल्ड ट्रंप ने उसको। तो वो है विल्मिंगटन। विल्मिंगटन इस सिटी का नाम है, विल्मिंगटन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहली क्या है? वर्ल्ड वार सेकंड की हेरिटेज सिटी बनी है। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं फाडा। तो फाडा के प्रेसिडेंट कौन बने? फाडा के प्रेसिडेंट बने विंकेस गुलाटी। विंकेस गुलाटी फाडा के प्रेसिडेंट बने, फेडरेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। और ये किसको सक्सीड करेंगे? इनसे पहले थे आशीष हर्षराज। अब आशीष हर्षराज की जगह विंकेश गुलाटी इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं।
नेक्स्ट वन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सीज्ड द बैंकिंग ऑपरेशन बाय द आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक अंडर विच एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बैंकिंग ऑपरेशन थे आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के वो रोक दिए हैं, उनको सीज कर दिया है। तो आरबीआई के पास ये पावर कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग आती है? तो आरबीआई के पास पावर आती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन। ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो बने अनिल जैन। अनिल जैन क्या बने? नए प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के। और एक किसको रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस करेंगे प्रवीण महाजन को। सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल बने अनिल दूपर। सेक्रेटरी जनरल बने अनिल दूपर। और जो टेनिस फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019। 2019 के लिए जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है वो किसको मिला है? 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है डेविड एटनबोरफ। डेविड एटनबोरफ इनको क्या मिला है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड मिला है। पीस के लिए मिलता है 2019 का। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व ऑन। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसको मनाते हैं 10 सितंबर को, हर साल मनाते हैं। और इसको मनाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। ये इसको ऑब्जर्व करता है हर साल 10 सितंबर को। और इसमें ये होता है कि लोगों को अवेयर किया जाता है सुसाइड के बारे में कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, आपके नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर आना है, आपको डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, लोगों को उसके बारे में अवेयर किया जाता है। इस बार का थीम क्या था? इस बार का ये थीम था इसका वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड इस बार का थीम था। और इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज इसको ऑब्जर्व करते हैं 7 सितंबर को हर साल हम। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ये हम हर साल 7 सितंबर को मनाते हैं। द इंडियन आर्म ऑफ फिच रेटिंग जो है हमारा इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च, जो इंडिया का रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया की प्रोजेक्शन कितनी बताई जीडीपी ग्रोथ की फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए? तो जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है उनके अकॉर्डिंग इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 21 में वो माइनस के 11.8% होगा। मतलब इंडिया का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम होगा 11.8% से। और फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए इन्होंने बोला है कि हमारा जीडीपी ग्रो करेगा 9.9% फाइनेंशियल ईयर 22 में। और एमडी और सीईओ कौन है इसके? इस रेटिंग के इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के एमडी एंड सीईओ रोहित करण, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। तो आपको दोनों का पता रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में क्या इनका प्रोजेक्शन है और 22 का क्या प्रोजेक्शन है दोनों का। नेक्स्ट वन इज एज पर द ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2.0 रिलीज बाय द इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन विच बैंक हैज बीन प्लेस्ड एट द फर्स्ट स्पॉट। ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स इसको रिलीज करता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इसके अकॉर्डिंग पहले नंबर का बैंक कौन है? कौन से बैंक ने पहले नंबर का स्पॉट लिया है इसमें? तो पहले नंबर का बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें ये होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत सारे फैक्टर इसमें कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डिजिटलाइजेशन, और जो होता है कि बैंक कैसे काम कर रहा है, सर्विस कैसे दे रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। उसके बाद में ये इंडेक्स रिलीज होता है। तो इस बार के इंडेक्स में टॉप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ईज का फुल फॉर्म भी है, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। ईज का फुल फॉर्म है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ईज का फुल फॉर्म है। और बॉब के एमडी एंड सीईओ कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्डा एमडी एंड सीईओ हैं। हेडक्वार्टर बड़ौदा में है बैंक ऑफ बड़ौदा का। उसके टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक ये टैगलाइन है बैंक ऑफ बड़ौदा की। और आईबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ हैं सुनील मेहता। द सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन जिसको बोलते हैं सफल, ए लोन स्कीम है फॉर द कॉटन ग्रोवर्स के लिए। कौन सी बैंक ने लॉन्च की है? तो सबसे पहले तो आपको सफल का फुल फॉर्म याद रखना है। सफल का फुल फॉर्म होता है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। तो ये स्कीम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉर द कॉटन ग्रोवर्स, जो कॉटन जो ग्रो करते हैं, जो लोग कॉटन की खेती करते हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम है। एसबीआई के चेयरमैन है रजनीश कुमार और एसबीआई में 4 एमडी होते हैं। तो एसबीआई के एमडी हैं दिनेश खारा, अरिजित बसु, सीएस सेठी एंड अश्विनी भाटिया। ये 4 एमडी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन द नेशन बैंक्स ऑन अस। एक टैगलाइन तो ये है, एक ये टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, एक ये टैगलाइन है, एक टैगलाइन है विद यू ऑल द वे। ये 3 टैगलाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैज़ लॉन्च 2 न्यूट्रिशन स्कीम, YSR संपूर्णा पोषणा
YSR संपूर्ण पोषण एंड YSR संपूर्ण पोषण प्लस, ये 2 स्कीमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की, जो आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी ने लॉन्च किए हैं। किसके लिए है ये स्कीम? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, लैक्टेटिंग मदर के लिए और चिल्ड्रन के लिए। उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक स्कीम है। तो आपको दोनों स्कीमों का नाम पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि YSR संपूर्ण पोषण स्कीम कौन से स्टेट की है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। और प्लस स्कीम भी किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। तो आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कुछ इंपॉर्टेंट। वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, पापीकोंडू नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड रोलापोडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, रोलापोडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंदन। विश्वभूषण हरिचंदन क्या है? गवर्नर है आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट इज द कंट्री सेकंड एंड साउथ इंडियाज फर्स्ट किसान ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश टू विच स्टेशन। देखो जो पहली किसान ट्रेन चली थी, पहली किसान रेल ट्रेन चली थी, वो तो चली थी देवलाली महाराष्ट्र से दानपुर बिहार तक। लेकिन साउथ इंडिया की पहली की जो किसान रेल है, किसान ट्रेन चली है, वो चली है अनंतपुर से, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर है, वहाँ से आदर्श नगर जो स्टेशन है न्यू दिल्ली का, उसके बीच में चली है। तो अभी 2 किसान ट्रेन चल चुकी है ऑलरेडी हमारे देश में। पहली आपको पता होनी चाहिए, दूसरी भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी साउथ इंडिया की पहली है। चेयरमैन एंड CEO कौन है इंडियन रेलवे के? इंडियन रेलवे के चेयरमैन एंड CEO विनोद कुमार यादव। और मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल। नेक्स्ट वन इज भुवनेश्वर कुमार एंड विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लेयर जयपोर्ट। प्लेयर जयपोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? एक तो भुवनेश्वर कुमार है, दूसरे बनी है स्मृति मंदाना, जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं। तो ये दोनों मिलके क्या बने? ब्रांड एम्बेसडर बने किसके? प्लेयर जयपोर्ट के, जो क्या है एक फैंटेसी लीग खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। जैसे ड्रीम 11 है, वैसे ही प्लेयर जयपोर्ट भी एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म है, फैंटेसी लीग खेलने के लिए। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ द ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ द ड्रामा के चेयरमैन कौन बने? तो नेशनल स्कूल ऑफ द ड्रामा के चेयरमैन बने परवेश रावल। परवेश रावल बने नेशनल स्कूल ऑफ द ड्रामा, उसके चेयरमैन बने परवेश रावल, ऑप्शन बी। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स अपॉइंटेड whom एज वन ऑफ इट्स 11 पैनलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो जो WHO है, उन्होंने 11 लोगों की एक टीम बनाई है। तो वो एक्चुअली जो पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक, उसको रेस्पॉन्स करेंगे और उसके लिए प्रिपेयरनेस करेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे। तो 11 लोगों का पैनल है, उसमें एक जो पर्सन है वो इंडिया के हैं, तो आपको उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है प्रीति सुडान, और ये फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी थी। तो अभी ये 11 पैनल की लिस्ट में है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के? टेड्रोस एडेनोम डायरेक्टर जनरल हैं किसके? WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द इंडियन पुलिस ऑफिसर पूनम खत्री हैज क्लेम्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेटस आफ्टर हर सिल्वर मेडल एट द वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप लास्ट ईयर। देखो 2019 में हुआ था वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो उस टाइम जो ये पूनम खत्री है, इनको सिल्वर मेडल मिला था। और उस टाइम जो विनर रहे थे वो रहे थे मरियम, इनको गोल्ड मेडल मिला था। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ था? डोपिंग टेस्ट हुआ था, उसमें फेल हो गए मरियम जी। तो इनका जो गोल्ड मेडल है अभी वो किसको दिया जा रहा है? पूनम खत्री को दिया जा रहा है। तो इनका जो पहले सिल्वर मेडल मिला था इनको, अभी वो अपग्रेड होकर गोल्ड मेडल बन गया है। तो अभी ये वर्ल्ड चैंपियन का इनको स्टेटस मिल गया। और वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी किसने जीती? पूनम खत्री ने जीती है। और ये इंडियन पुलिस ऑफिसर है। विच रेलवे स्टेशन टू बी रीनेम्ड एज श्री सिद्धूर्दा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। श्री सिद्धूर्दा स्वामीजी रेलवे स्टेशन अभी हुबली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके श्री सिद्धूर्दा स्वामीजी रेलवे स्टेशन होने वाला है। तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो रहा है। क्रिसिल हैज प्रोडिक्टेड इंडिया GDP रेट एट व्हाट % फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 चल रहा है, इसके क्रिसिल के अकॉर्डिंग इंडिया का GDP ग्रोथ क्या रहने वाला है? तो इंडिया का GDP ग्रोथ रहेगा -9%। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, एग्जाम में जो फाइनेंशियल ईयर 2021 आता है तो उसका जनरली जो GDP ग्रोथ है वो नेगेटिव दिखाया है सारी जो भी रेटिंग एजेंसीज हैं। तो आपको नेगेटिव को टिक करना है। अगर आपको कुछ आइडिया भी नहीं है तो भी आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव को टिक करके आना है। तो -9% किसने बताया है? अकॉर्डिंग टू द क्रिसिल। The Government of India has constituted an expert committee for making an overall assessment of relief to bank borrower related to the waiver of interest and waiver of interest on the COVID-19 related moratorium. Who is the chairperson of this committee? देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कमेटी बनाई है, 3 लोगों की कमेटी है। ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी असेसमेंट करेगी जो भी बैंक के बोरोवर हैं
उनको इंटरेस्ट में छूट देनी है नहीं देनी, उनको कुछ इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है उसमें कुछ छूट देनी है नहीं देनी, उस चीज़ के ऊपर क्या करेगी, रिपोर्ट बनाएगी। तो उस कमेटी के हेड होंगे, उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे राजीव महर्षि, जो हमारे पहले के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया थे, कैग थे हमारे, राजीव महर्षि उस कमेटी को हेड करेंगे। और उनके साथ 2 लोग और होंगे, एक तो होंगे रविंद्र ढोलकिया और एक होंगे बी श्रीराम एंड रविंद्र एच ढोलकिया, ये 2 लोग और होंगे इनके साथ में। विच टेम्पल हैज गॉट रिसेंटली फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तरफ से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन मिल गया है। कौन से टेम्पल को मिला है, तो ये टेम्पल मिला है गोल्डन टेम्पल। देखो इसका मतलब क्या होता है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसका मतलब ये होता है कि अभी जो ये गोल्डन टेम्पल है यहाँ पे फॉरेन से भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है, फॉरेन से भी डोनेशन आ सकता है। तो अगर फॉरेन का कोई पर्सन अगर डोनेट करना चाहता है गोल्डन टेम्पल में तो अभी वो भी डोनेट कर सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो इस चीज़ का रजिस्ट्रेशन मिल गया है गोल्डन टेम्पल को। व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है, 105 हमारी रैंक है। और इसको रिलीज करता है कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कनाडा का इंस्टीट्यूट है फ्रेजर, वो इसको रिलीज करता है। हमारी रैंक है 105। टॉप 3 कंट्री बता देता हूँ, हांगकॉन्ग नंबर 1 पे है इस रैंक में, सिंगापुर नंबर 2 पे, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे है। और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन कौन है, पीटर ब्राउन उसके चेयरमैन है। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वनकोवर कनाडा, ये यहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका फ्रेजर इंस्टीट्यूट का। द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसको हम बोलते हैं यूनिसेफ, अपॉइंटेड विच एक्टर एज ए सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर द चिल्ड्रन राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। देखो जो यूनिसेफ है इसका एक कैंपेन चल रहा है, कैंपेन का नाम है फॉर एवरी चाइल्ड। तो इस कैंपेन का इन्होंने सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है इंडिया में। तो इंडिया में सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन डी था करेक्ट आंसर। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके हेनरिटा एच फोरे इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मूडीज हैज प्रोजेक्टेड द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द इंडिया टू व्हाट % इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो मूडीज है इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है -11.5% फाइनेंशियल ईयर 21 में। और केयर रेटिंग ने बोला है कि ये रहेगा -8 से -8.2 तक, -8 से -8.2 तक रहेगा अकॉर्डिंग टू द केयर रेटिंग। और जो स्टैंडर्ड एंड पुअर प्रोजेक्शन है, जो बोलते हैं एसएपी जिसको बोलते हैं, उसका प्रोजेक्शन ये है कि -9% रहेगा, -9% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ। तो आपको सारे का सबका पता होना चाहिए कि जीडीपी प्रोजेक्शन का ग्रोथ कौन सी रेटिंग एजेंसी ने कितना दिया है। जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट उनका तो पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट, द वर्ल्ड फेस्ट एट डे इज ऑब्जर्व ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ द सेप्टेम्बर का जो सेकेंड सैटरडे होता है उस हर सेकेंड सैटरडे को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फेस्ट एट डे। इस बार ये आया है 12 सितंबर को और इसको हम एक्चुअली सेलिब्रेट करते हैं टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्ट एड इन प्रिवेंटिंग द इंजरी एंड सेविंग लाइव्स। मतलब जब आपको चोट लग जाती है तो उसके बाद जो फेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे कोई टैबलेट देना या फिर कोई ट्यूब वगैरह लगाना जहाँ पे चोट लगी है, तो उस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है कि अगर आप वो सब चीज़ करोगे तो हो सकता है पेशेंट की जान बच जाए। तो उसको बोलते हैं फेस्ट एड। तो वर्ल्ड फेस्ट एड डे सितंबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। इस बार ये 12 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं हर साल हम। और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये हम 15 सितंबर को मनाते हैं। और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं। Who has won the वुमेन सिंगल टाइटल इन यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, इसमें वुमेन सिंगल टाइटल कोर्स किसने जीता? तो वुमेन की तरफ से सिंगल टाइटल जीता इस बार नाओमी ओसाका, जो जापान की प्लेयर हैं, उन्होंने जीता वुमेन सिंगल टाइटल। और इन्होंने हराया था विक्टोरिया अजरनेका, इन्होंने इसको हराया था और नाओमी ओसाका विनर बनी थी। और यूएस ओपन का जो मेंस का सिंगल टाइटल किसने जीता? मेंस का सिंगल टाइटल जीता डोमिनिक थिएमन ने मेंस का सिंगल टाइटल जीता, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ द इंडिया? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ द इंडिया, इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनका चेयरमैन कौन बने हैं? तो उसका चेयरमैन बने सुभाष कामत।
सुभाष कामत एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं और ये रिप्लेस करेंगे रोहित गुप्ता को। वाइस चेयरमैन कौन है? एन.एस. रंजन। एन.एस. रंजन उसके क्या है? वाइस चेयरमैन हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सिटी ग्रुप? जो सिटी ग्रुप है इसका पहला फीमेल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना है, मतलब फर्स्ट फीमेल सीईओ बनी है सिटी ग्रुप की, तो वो बनी है जाने फ्रेजर। जाने फ्रेजर, ऑप्शन सी था करेक्ट आंसर। और हेडक्वार्टर कहाँ है सिटी ग्रुप का? न्यूयॉर्क में है। गरिमा स्कीम फॉर सैनिटाइजेशन वर्कर हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? गरिमा स्कीम है फॉर सैनिटाइजेशन वर्कर्स के लिए, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? तो ये स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट ने इसको लॉन्च किया है। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। और इसमें दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, एक भितरकनिका नेशनल पार्क है, और एक चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी? वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, तो वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने राजेश खुल्लर। 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वर्ल्ड बैंक में। तो अभी इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और एक और कंट्री है, तो उन चारों का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठता है वर्ल्ड बैंक में। तो अभी बने उनके राजेश खुल्लर। और एक इसको रिप्लेस प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? डेविड मलपास। हु हैज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी? इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? समीर कुमार खारे। समीर कुमार खारे एडीबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। और प्रेसिडेंट कौन है एडीबी के? मसत्सुगा असाकावा। ये क्या है? इसके प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर फिलीपींस, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। माई लाइफ इन डिजाइन बुक रिटन बाय हुम? माई लाइफ इन डिजाइन इस बुक के राइटर हैं गौरी खान, जो शाहरुख खान जी की वाइफ हैं। उनकी बुक है माई लाइफ इन डिजाइन। ये डिजाइनर हैं, तो इन्होंने अपनी जो भी डिजाइन से रिलेटेड जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो इस बुक में शेयर किया है। माई लाइफ इन डिजाइन, बुक रिटन बाय गौरी खान। हु हैज बीन रिलेक्टेड एज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन कौन बने? तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह डिप्टी चेयरमैन बने राज्यसभा के। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो वो भी कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। नोट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द HDFC बैंक आदित्य पुरी, उनको मिल रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूरोनोमी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा। और HDFC बैंक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और इसके नए MD होंगे शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन इसके MD होंगे। और जो आदित्य पुरी थे 1994 से HDFC बैंक के क्या हैं? MD एंड CEO हैं। इनको अवार्ड मिल रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सितंबर का पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी 1 या 2 पार्ट और आएंगे सितंबर के, जिसमें हम पूरा सितंबर कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू गाइस।